नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री पर लगे प्रतिबंध को लेकर विवाद बढ़ चुका है। प्रियंका गांधी वाड्रा, महुआ मोइत्रा और पी चिदम्बरम तरीके नेताओं के बाद अब कांग्रेस नेता और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने सीधा पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री की चुप्पी उनके नारी शक्ति नारों के खोखलेपन को उजागर करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश के किसानों को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए करीब 35,440 करोड़ रुपए की दो अहम योजनाओं की शुरुआत की। इसमें करीब 24,000 करोड़ रुपए की धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की गई। पीएम मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में विशेष कृषि योजना में शिरकत की। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश की जयंती पर जेपी को श्रद्धांजलि अर्पित की। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि स्थानीय निकाय चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित त्रिस्तरीय परीक्षण के ढांचे के भीतर होने चाहिए। राज्य सरकार के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 42% कर दिया है, जिससे SC/ST आरक्षण को मिलाकर कुल आरक्षण 67% हो जाता है, जो ट्रिपल टेस्ट नियम का उल्लंघन है। जेपी आंदोलन ने देश में साल 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। जयप्रकाश का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ। साल 1999 में जयप्रकाश को उनकी सामाजिक सेवाओं के लिए मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विभिन्न नेताओं ने जयप्रकाश नारायण को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने जयप्रकाश नारायण को भारतीय आत्मा की सबसे निडर आवाजों में से बताया है। महाराष्ट्र में मुंबई नगर निगम सहित स्थानीय निकायों की चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द की जा सकती है। इससे पहले 14 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे राज्य के सभी दलों के नेताओं का एक प्रतिमंडल मुख्य चुनाव अधिकारी चोकलिंगम से मुलाकात करेगा, जिसको लेकर अब शिवसेना युवती सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर सर्वदलीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का आग्रह किया है। कांग्रेस गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए उत्पीड़ित हिंदुओं का भारत की धरती पर उतना ही अधिकार है जितना किसी अन्य भारतीय नागरिक का। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने धर्म को बचाने के लिए भारत में शरण लेते हैं वे शरणार्थी हैं, जबकि बिना उत्पीड़न के अवैध रूप से आने वाले घुसपैठिए कहलाते हैं। उन्होंने विपक्षी कांग्रेस से सवाल किया कि दुनिया में जिसको भी यहां आना है उसको आने दे, तो यह देश धर्मशाला बनकर रह जाएगा। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने हाल ही में कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले वरिष्ठ IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आज भी सत्ता में बैठे लोगों का पक्षपातपूर्ण रवैया बड़े अधिकारियों को भी सामाजिक न्याय से दूर रखता है। यह घटना मंगलवार को चंडीगढ़ में हुई, जब पूरन कुमार ने कथित तौर पर खुद को गोली मार ली और एक सुसाइड नोट छोड़ा। वेनेजुएला की मुख्य विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने इस बार का नोबेल पीस प्राइज मिला है। अपने देश में लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के कारण मारिया को इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। इस खबर से उत्साहित होकर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने शुक्रवार को एक ट्वीट किया है। उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में इसकी तुलना लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी से की है। गोरखपुर से बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जब वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर होते हैं तो उनके तेवर अलग ही देखते हैं। गोरखपुर में उन्होंने एक बार फिर विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों ने तो भारत को लूटने का काम किया है। कहा प्रदेश की पूर्व की सरकारों के दौरान तो
बहन बेटियों को सरेआम सड़कों से उठा लिया जाता था। बता दें कि गोरखपुर के एक कार्यक्रम में रवि किशन ने मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बयान दिया। बिग बॉस 19 में इस वीकेंड का वार का जहां एक शॉकिंग एलिमिनेशन से घर वालों को तगड़ा झटका लगने वाला है, वहीं सलमान भी घर वालों की तगड़ी क्लास लगाएंगे। पर किस किस की क्लास लगेगी और किसकी तारीफ होगी, इसे लेकर अपडेट सामने आया है। 11 और 12 अक्टूबर को वीकेंड का वार में प्रणीत मोरे की कॉमेडी भी देखने को मिलेगी, जिसकी सलमान ने भी तारीफ की। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।